लंकनी ने देखा जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, चोर को ही खाती हूँ तुम्हें पता नहीं है। हनुमान जी ने कहा पहली ही मुलाकात में हम क्या ही आपको समझ पाएंगे, थोड़ा नज़दीक आइए, बातचीत करिए, तब तो आपको हमारी और हमको आपकी बात समझ में आएगी। अब ज्यों लंकनी झुकी, हनुमान जी मुक्का बना के पहले ही बैठे थे पीछे, ज्यों नजदीक आई मुटिका एक महाकपि ये जोरदार मुक्का लगाया। वो भी हनुमान जी का मुक्का है, हनुमान जी का मुक्का। बहुत जल्दी में एक बात बताऊं, हनुमान जी और एकमात्र ऐसे थे कि रावण को जिससे भय लगता था। अब हनुमान जी और रावण के बीच में एक बार रावण ने कहा बानर तुम शक्तिशाली हो, कोई शंका नहीं है, चलो आज एक एक मुक्के के युद्ध का हम और तुम आपस में एक रखते हैं क्रम। एक मुक्का मैं मारूंगा, एक मुक्का तुम मारोगे, और जो मुक्के के प्रहार से पीछे खिसक गया समझो भाई वो कमजोर है, और जो खिसका दे वो बलशाली। हनुमान जी ने कहा ठीक है रावण, अब कह रहे हो तो तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी कर दें, पर याद रखो सुनो, हम चाहते हैं पहला मुक्का तुम मारो, क्या पता दोबारा तुमको मौका मिले ना मिले मारने का, तो पहले तुम। अब रावण ने प्रहार किया एक मुष्टिका का, हनुमान जी बैठे रहे, थोड़ा सा ऐसे तिल के दाने जितना हनुमान जी पीछे हुए। फिर हनुमान जी, अब रावण कांप रहा है, अब तो ये इनकी बारी है। हनुमान जी ने मुष्टिका बनाई, और मुष्टिका बनाने के बाद हनुमान जी ने ज्यों जय श्री राम कह के मुष्टिका तानी, ब्रह्मा जी शंकर जी हाथ, अरे क्या कर रहे हैं, निपट जाई रमणवा, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, तुरंत पट्ट से मरेगा, ये मूर्ख को पता नहीं है अभी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हनुमान जी नहीं 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 नहीं, जिस हिसाब से आपने मुक्का पीछे किया, अगर एक पड़ गया तो तुरंत काल के दर्शन होंगे, इसको मारिएगा नहीं। तब हनुमान जी मुस्कुराए, धीरे से स्पर्श मात्र किया और रावण वो पीछे जाकर इतना बल। हनुमान जी ने एक मुक्का दिया, लंकनी खून की उल्टी करती वहां लुढ़की, और फिर क्या कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में बड़ा सुख है, ना स्वर्ग में है ना मोक्ष में। हनुमान जी ने कहा देवी अभी तो हमने सत्संग शुरू ही ना किया है, अभी तो ये मंगल ही चरण था समझो, और अभी से आपको सत्संग। हमको हम ब्रह्मा जी ने कहा था एक वानर के मुक्का से जब प्राण निकलने को हो तो समझ जाना ये लंका वाले ज्यादा दिन के नहीं है, सब जाने वाले, आप अंदर जाइए। हनुमान जी को नेशनल परमिट बना के दिया, अब हनुमान जी का जहां मन कहे लंका में वहां घूमे, कोई नहीं रोकने वाला। हनुमान जी भीतर गए, विभीषण जी से मुलाकात हुई, विभीषण जी ने बताया मैया अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर जाकर बैठे, रावण आया, राक्षसियों से कहा सीता को डराओ धमकाओ जब तक मेरी बात ना मान ले। राक्षसियां जब चली गईं, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका गिराई, ज्यों मुद्रिका देखी मैया कहती है कौन है ये मुद्रिका लाने वाला, मेरे सामने आओ। हनुमान जी ने प्रभु की कथा गाना शुरू किया, मैया कहती है कथावाचक कौन है वो भी तो सामने आओ। हनुमान जी कूद के सामने आए तो मैया मुख फेर लेती है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मां मैं कोई और नहीं, मैं रघुनाथ जी का करुणा निधान प्रभु का दास हूँ। ज्यों स्पष्ट हुआ हनुमान जी को मैया ने अपने अंक में विराजमान किया। वार्ता भई, सारी वार्ता होने के उपरांत मैया ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ भूख लगी है, आज्ञा दे दो तो थोड़ा सा बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, कुछ पाके आ जाऊं। मैया ने कहा ठीक है, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हे पवन सुत जाकर आप फल ग्रहण करें। अब हनुमान जी चले उनाई सिर बैठे उबागा, चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदि महिदा
अशोक वाटिका में प्रवेश लिया। आप हनुमान जी की कथा सुन रहे हैं ना, हाँ? जिस हिसाब से आप सो रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि हनुमान जी की कथा में हैं आप। थोड़ी ऊर्जा के साथ देखिएगा, झूले झाले से बैठे हुए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जरा तालियों के साथ सभी लोग मेरे साथ गाते रहेंगे। हनुमान जी महाराज जैसे प्रविष्ट भय, फल खाने लगे, पेड़ों को तोड़ने लगे। राक्षसों ने देखा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु जाई पुकारे। जैसे राक्षसों ने देखा बानर फल खा रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, आए हनुमान जी को रोकने के लिए। हनुमान जी ने देखते ही राक्षसों को पकड़ा और मारना शुरू किया। इतना मारा, सब मर गए, एक बचा था। अब हनुमान जी उसको आखिरी शॉट देने ही वाले थे, तब तक चिल्ला पड़ा, अरे आखिरी हूँ। हनुमान जी ने कहा तो बोला, अगर मैं मर गया तो रावण को कौन बताएगा आपके बारे में, हमको छोड़ दो, हम रावण को बता के आते हैं। हनुमान जी ने कहा, पूरा बताओगे, कुछ बचाओगे तो नहीं? बोला, जितनी पड़ी है फीलिंग के साथ बताएंगे, बस छोड़ दो, मानना नहीं। अब हनुमान जी ने छोड़ा, ये पहुंचा रावण के पास। अरे नाथ एक आवाज बिहारी, नाथ एक आवाज बिहारी। तेही अशोक वाटिका उजारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। महाराज एक बहुत बड़ा बानर आया है, पूरी अशोक वाटिका को चौपट कर दिया उसने। रावण ने कहा, मूर्खों तुम क्या कर रहे थे? बोला, हाँ, अरे खाए सी फले अरु बिटप उपारे, आयस फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मरति मर्दि महिडारे, रक्षक मर्दि महिडारे। महाराज फल खाता है, पेड़ तोड़ता है। रावण ने कहा, मूर्खों तुमने रोका नहीं। बोला, गए थे, लेकिन ऐसे रगड़ रगड़ के मारता है, ऐसा लगता है कोई हाथ में लगी धूल साफ कर रहा हो, सबको मार दिया। बोला, तुम कैसे बच गए? बोला, हम तो बोल के आए हैं कि हम आखिरी हैं, इसलिए छोड़ा, नहीं मुझे भी मार देता। रावण ने कहा, अच्छा सुनी रावण पठाए भटना, रावण पठे भटना। नहीं देखी गरजे ओ हनुमान, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे, रावण ने कहा, अच्छा ठीक है, और राक्षसों को लेके जाओ। और राक्षसों को लेकर ये पहुंचे झुंड बना के। हनुमान जी ने अभी कुछ नहीं किया, केवल एक बार जोरदार गर्जना करी, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो गर्जना करी, आधे तो हार्ट अटैक से मर गए। जो बचे खुचे थे हनुमान जी ने पकड़ा, बोले, कहाँ जा रहे हैं? स्वागत के लिए आए हैं, माला नहीं पहनाएंगे। चार को इधर पकड़ा, चार को इधर पकड़ा, जैसे मजीरा कोई बजावे, हनुमान जी ने बजाना शुरू किया। और जैसे मजीरे में बढ़िया, हनुमान जी का ही तो बढ़िया है, कीर्तन का कीर्तन, पिटाई की पिटाई। हनुमान जी ने अब जब जो ठोका, सारे खत्म। दो चार जो बचे थे भाग रहे थे, जैसे भाग रहे थे, हनुमान जी ने पकड़ा। बोला, आप कहाँ? बोला, वहीं जहाँ पहिलका वाला गया था, रमण बाबा बताएं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी आना। ये फिर पहुंचा, महाराज हमारे वश की नहीं है महाराज, बहुत खतरनाक बानर है, बहुत खतरनाक बानर है। खतरनाक है मतलब तुम इतने सारे मिलके उसको नहीं मार पाए? क्या करता है? बोला, अरे महाराज कछु मारे सी, कछु मर देसी, कछु मिले ऐसी धरी ढूंढ। अरे महाराज किसी को मारता है, किसी को तो पाता है तो अपने दहीने पर रगड़ देता है, और किसी को तो धूल में ऐसा सानता है पता ही नहीं चलता ढेला कहाँ है, राक्षस कहाँ है। बहुत खतरनाक है महाराज। फिर रावण के पास गए। रावण ने कहा, अच्छा ठीक है। अब इस बार रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उन्नी पठाए उठे ही अक्षय कुमारा, उन्नी पठाए उठे ही अक्षय
जानकारी के लिए एक मेंबर को मारे नहीं हाथ में पकड़े बैठे हैं कि राक्षस है, समझ ले, तुम्हारा समझने में कहा जा रहा है। सोचिए ये राक्षस है, अब हनुमान जी इसको लिए बैठे, खाली कितने के लिए, खाली इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। हनुमान जी ने कहा सुनो, बोला हाँ, बोला ये कौन आ रहा है, हम बोला देखने देंगे तब ना, हाथ से पूरा ढके हुए। हनुमान जी ने थोड़ा कहा अच्छा ठीक है, आप देखो कौन आ रहा है, अक्षय कुमार है। हनुमान जी ने कहा ये कौन है, अरे रावण का छुटका वाला बेटा। हनुमान जी ने कहा ओ अंगद जी इसके डर के मारे नहीं आए हैं, इसको निपटा ही देंगे, अगले बार अंगद जी ही आएंगे। हनुमान जी ने उसको तो किया जय सिया राम, विशाल वृक्ष उखाड़ा, अरे आवत देखी बिटप गई तेजा, ताहि निपाति महाधुनि गए जा। हनुमान जी ने एक विशाल सा वृक्ष लिया, जड़ समेत उस वृक्ष को उखाड़ा। अक्षय कुमार कुछ कर पाता उसके पहले ही हनुमान जी ने वो वृक्ष अक्षय के रथ पर मारा। ज्यों अक्षय पर वृक्ष पड़ा, 1 मिनट में अक्षय समाप्त। अक्षय मरा ही था कि रावण के जो चेला चापे आए थे भगे रावण के पास चिल्लाते, अरे मर गया, अरे महाराज मर गया, मर गया महाराज मर गया। रावण ने कहा काहे को इतना हल्ला मचा के रखा है, अरे हमारा बेटा जाएगा तो राक्षस बानर मरेगा नहीं, मरना ही था। राक्षसों ने कहा घर बिटवा मर गया, बनरवा तो वही है। अक्षय मर गया, हाँ नाम ही भर का अक्षय था, 1 मिनट नहीं जो पेड़ में पट से मर गया। अब इस बार मेघनाद चला, अब इंद्रजीत चला है, इसने अपने साथ महाभट रखे हैं। महाभट लेकर जब इंद्रजीत चला, पूछ रहा है राक्षसों से पूछना शुरू किया कौन आया है। बोला एक बानर है, क्या करता है, अरे करता क्या है महाराज, अब क्या ही बताएं, क्या नहीं करता है ये पूछिए। इंद्रजीत ने कहा बहुत मारता है। बोला बहुत नहीं, बहुत के आगे भी बहुत मारता है। तुम इतने सारे मिलके एक बानर नहीं संभाल पाए। बोला महाराज उसके सामने जाते ही कोई खुद नहीं संभाल पाता तो बानर को क्या संभालेगा। अरे मूर्खों वो एक है, तुम इतने सारे हो, अगर 4 हाथ पकड़ लोगे, 4 लोग पांव पकड़ लोगे, मजाल है बानर की जो हिल जाए। बोला तुम ही होशियार हो, हम नहीं हैं, हमने वो भी किया, हमने हाथ पकड़ा तो इसने पांव से मारना शुरू किया। जब पांव पकड़ा, हाथ पकड़ा, दोनों पकड़ा तो मुंह से काटना इसने शुरू किया। काट भी लेता महाराज, काट लेता है। अरे मूर्खों तो आगे से वार मत करो, पीछे से वार करो, पीछे से हमला करो। राक्षसों ने कहा आगे वाले की तो डेड बॉडी भी मिल गई, जो पाछे गया अभी तक उसकी डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई है। मतलब बोला पूंछ में लपेट के पता नहीं कहाँ फेंक देता है, नीचे ही नहीं आता जो ऊपर जाता है। अच्छा पूंछ में भी, अरे मूर्खों तो अक्षय को कैसे मारा। बोला अक्षय को तो एक पेड़ फेंका और मर गया आपका अक्षय। जैसे इंद्रजीत पर हनुमान जी ने वृक्ष फेंका रथ पर, इंद्रजीत गायब। अब ये तो गायब हो गया, अब राक्षस कहाँ जाए गायब होके, ये बेचारे नीचे फंस गए, इंद्रजीत ऊपर अदृश्य। हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं, गुरु ना सही तो चेला ही सही, अब इन राक्षसों को पकड़ा। अब इनको पकड़ा भी गए, हमको गाय मार रहे, हम तो पीछे पीछे आए, सिलका तो वो है, उसको पकड़ो उसको मारो, हमको क्यों मार रहे। हनुमान जी ने कहा कितने दिन पहले नहाए थे। बोला जब से ये मई लगी है तभी से अभी शुरू किए, इसके पहले नहीं नहाए। हनुमान जी महाराज ने कहा तो और सबके फेशियल होगा, चिंता मत करो। हनुमान जी ने अब राक्षसों को पकड़ा, अपने शरीर के एक एक रोए को हनुमान जी ने सुई की तरह नुकीला किया, और जितने वैक्सीन बचपन से नहीं लगे रहे होंगे हनुमान जी ने एक दिन में सब लगा दिए। अपने देह पे ज्यों राक्षसों को रगड़ना शुरू किया, कीर्तन करें और रगड़ाई करें। कुल करिया राक्षस 1 मिनट में गोर हो गए। हनुमान जी फिर देखे कहीं कोई चितकबरा तो नहीं रह गया, कहीं बाकी तो नहीं है, जहां बाकी रहे फिर दोबारा रगड़े। अब ये नीचे खड़े खड़े ऊपर चलो, मेघनादवा फंसा के चला गया, यहाँ रगड़ रगड़ के बानर मार रहा है। हनुमान जी ने कहा दर्द हो रहा। बोला बहुत ज्यादा। भैया टूटा कम दर्द होता है जितना छिला दर्द होता है। अब हनुमान जी से कहा महाराज हमको क्यों मार रहे, उसको मारो ना। हनुमान जी ने राक्षसों से राम राम करवा लिया। अब ये कीर्तन कर रहे। मेघनाथ कहा अरे नालायकों,
हमारे बाबूजी का खाओगे और दुश्मन का नाम गाओगे। बोला ऐसा रगड़ाई हो जाए तो हम संसार में केहू का नाम गा देंगे। आपको थोड़ी ना रगड़ रहा है, हमको रगड़ रहा है, कैसे नहीं गाएंगे। मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी को ज्यों लगा कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मुझ पे असर हो, प्रभु की कृपा से नहीं होगा, पर मानना पड़ेगा, स्वीकार करूं। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र देखते ही मूर्छित होने का स्वांग किया। हनुमान जी गिरे, खड़े खड़े जब गिरे, हनुमान जी कहाँ गिरे? 40 राक्षस वहां बैठे हुए थे। क्या सोच रहे थे वानर को कैसे पकड़ना है, मीटिंग चल रही थी। हनुमान जी उनके ऊपर ही जाके गिर गए। सारी मीटिंग 1 मिनट में पूरी हो गई। अब हनुमान जी उनके ऊपर गिरे। मेघनाद का पकड़ लो वानर को। राक्षसों ने कहा नहीं, बहुत बुरा रगड़ता है, हम नहीं जाएंगे पकड़ने। अब फिर से बांधा नागपाश से। अब हनुमान जी बंध गए हैं, ऐसा सोचा राक्षसों ने। हनुमान जी को इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, लेके चले। हंसी उड़ा रहे हैं हनुमान जी की। अब हनुमान जी को लेके चले, आधे रास्ते में हनुमान जी ने आँख खोल दिया। कौन सा मूर्छित थे हनुमान जी, तो केवल स्वांग कर रहे थे। ज्यों आँख खोला, बिना कहे ये कीर्तन करने लगे। हनुमान जी को लेकर गए सभा में। रावण ने कहा क्यों मारा? फिर वही बात आई, हमने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और इस पर आपके पुत्र ने मुझे बांध लिया, मेरा कोई दोष नहीं। बोला अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी ने कहा वानर हैं, उजाड़ेंगे नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेंगे? वानर का तो कार्य ही है तोड़ करना, फोड़ करना। और इस पे बताओ, हमारा तो हमने स्वभाव के हिसाब से किया, आपके राक्षसों ने मुझे क्यों मारा? रावण, मैं जो कार्य के लिए आया हूं अब वो सुनो। मैया को सौंप दो, प्रभु के शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारा भला है और कहीं कोई कल्याण नहीं है। रावण ने कहा मार दो इस वानर को। विभीषण जी ने कहा नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति के खिलाफ है, मत मारिए। तो रावण ने कहा क्या किया जाए? विभीषण जी ने कहा कोई दूसरा दंड दीजिए। रावण ने कहा इसका अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी सोचे अंग भंग में ये मूर्ख क्या सोच रहा है, क्या करेगा ये। अब तब तक देखा हनुमान जी ने, क्या सोच रहा है रावण ने देखा हनुमान जी की पूंछ की ओर, बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने सोचा ओ, जब त्रिजटा ने कहा कि एक वानर आया है और लंका जलाएगा, हम तभी से सोच रहे थे अगर लंका जलाना है तो जलाने वाला आइटम कैसे हमको मिलेगा। अब समझ में आया, सारी व्यवस्था तो रावण की अपनी ही रहेगी। तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, घी भी रावण का, माचिस भी, और लंका भी रावण की। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए इतना बढ़िया चंदा इकट्ठा होगा, इस नया टोला वाले का यज्ञ में चंदा दिए होंगे। एक एक घर से 10-10 लीटर घी निकला। पूछा कहाँ जा रहा है? बोला अग्निकांड में। 20 मीटर मलमल का कपड़ा, 200 मीटर मलमल का कपड़ा, सूती कपड़ा, टेरिकॉट कपड़ा, तेल, घी, इतना आया। गोस्वामी जी कहते हैं रहा ना नगर बसन घृत तेला, लंका का सारा स्टॉक खत्म हो गया कपड़ा, घी और तेल का। हनुमान जी क्या करें, जैसे ये लपेट के सोचे अब आग लगाएं, तब तक हनुमान जी पूंछ लंबी कर दे। बोले अभी तो 3 मीटर पूंछ बाकी है और कपड़ा लाओ। फिर लपेटना शुरू हो। अब सारे लोग लाएं बस नहीं, हनुमान जी को दिखाएं कि ये वाला कपड़ा हम लेके आए हैं, नाम लिखिए। दानदाताओं में सबसे ऊपर हनुमान जी ने कहा एक को दानदाता चूक मत जाना, एक को चूक गए तो प्रसाद नहीं पाओगे। जितने दानदाताओं के लिस्ट तैयार हुए सबके यहाँ बराबर प्रसाद जाना चाहिए, भेदभाव हमारे सामने नहीं होगा। हनुमान जी की पूंछ में ज्यों आग लगी, अब दानदाताओं के घर प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हुआ। एक के यहाँ, दूसरे के यहाँ, तीसरी अटारी, चौथी अटारी। हनुमान जी ने अच्छे से चेक किया कि लिस्ट में कहीं विभीषण जी का नाम है कि नहीं है। देखा उन्होंने चंदा ही ना दिया था अग्निकांड में, तो बोला इनके घर प्रसाद नहीं जाएगा। एक विभीषण कर गृह नहीं, पूरा लंका जला के राख कर दी हनुमान जी ने। चूड़ा मड़ी ली, पूंछ बुझाने के उपरांत हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने राम जी को सारी सूचना दी। राम जी ने कहा सूचना तो ठीक है, लंका पर चढ़ाई तो ठीक है, जरा एक बात बताइए वहाँ क्या क्या हुआ, जरा खुल के सारी कथा बताइए ना। हमने सुना है हनुमान जी आपने लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया प्रभु। अरे फिर भी बताइए तो सही हुआ क्या? हनुमान जी कहते हैं
हो गया लंका एक क्षण में, दुश्मन से लड़ा रण में, मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं पछाड़ ऐसे झंडा गाड़ेंगे जैसे अपने घर की दीवार पे आपसे कील भी ना गड़ेगी। थोड़ा अच्छे से गाइए तालियों के साथ सभी लोग। मैं पछाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया, मैं
को मैं उजाड़ आया, मैं झंडा गाड़ आया। मजबूती से गाड़िए ताकि कभी किसी की अगली कथा हो तब तक झंडा गड़ा रहे। जिस हिसाब से गा रहे हैं फूंक मारने से ना उड़ जाए। नशा उतारे आया मैं झंडा, तोहार गांव तोहार झंडा, हमको क्या करना, हम तो कल चले ही जाएंगे फ्लाइट से। हनुमान जी महाराज ने सारी वार्ता कही। प्रभु अब शीघ्र आगे की तैयारी करे, क्या करना चाहिए। इधर विभीषण जी की शरणागति हुई।